मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पिछले एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र और युवा लगातार उनके इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आखिरकार लंबे विरोध प्रदर्शन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पद छोड़ दिया। इस घटनाक्रम को मोदी सरकार के अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक फैसलों में से एक माना जा रहा है। दरअसल पिछले कई महीनों से देश भर में पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली और गड़बड़ियां और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय हो, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। इस आंदोलन के दौरान कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ाई गई, कई प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया गया, लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहा। आखिरकार लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री को आंदोलन के दबाव में पद नहीं छोड़ना पड़ा। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ देश भर में महीनों तक प्रदर्शन हुए। दिल्ली का शाहीन बाग आंदोलन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना, लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम रही। कानून वापस नहीं लिया गया और किसी मंत्री का इस्तीफा भी नहीं हुआ। इसके बाद 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों के किसान करीब 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। अंत में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला जरूर किया, लेकिन उस दौरान भी किसी केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल का पहला मंत्री स्तरीय इस्तीफा माना जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने की तैयारी कर रही है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं पर पहले से ज्यादा सख्त कानूनी प्रावधान लागू करना है। सरकार का दावा है कि नए कानून से परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा। इधर सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी अपना कामकाज शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की सुनवाई भी इसी अदालत में की जा सकती है, ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो और दोषियों को समय पर सजा मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल राजनीतिक दबाव का परिणाम है या फिर ये देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होगा। क्या नया कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगा पाएंगे और क्या इससे करोड़ों छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा दोबारा मजबूत होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में गिना जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।